Hello students, I am Nitu Singh. Today I will teach Panchdasya Patha Bhagiratha. सूर्यवंशस्य राजा सग्रह आसीत् स एकदा अश्वमेध यागं कृतवान् यागस्य अन्ते यागस्य अश्वः यत्र तत्र सञ्चारं कृतवान् अश्वमेध कृत्वा सग्रह स्वयं इन्द्र भविष्यति इति देवेन्द्रस्य असूया आसीत् तस्मात् स यागस्य विघ्नं कर्तुं मार्गं चिन्तितवान् ततः अश्वं गृहीत्वा पाताललोके कपिलमुनेः पुरतः स्थापितवान् तदा मुनि तपः कुर्वन् ध्याने आसीत् अतः सः किमपि न ज्ञातवान्। सूर्यवंश का राजा सगर था। उसने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में यज्ञ का घोड़ा जहां तहां घूमने लगा। अश्वमेध करके सगर स्वयं इंद्र हो जाएगा, इससे देवेंद्र को ईर्ष्या हो गई। इस कारण उसने यज्ञ में विघ्न कराने का रास्ता सोचा। उसके बाद घोड़े को लेकर पाताल में कपिल मुनि के सामने खड़ा कर दिया। उस समय मुनि तपस्या करते हुए ध्यान में थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं जाना। सगरस्य षष्टि सहस्त्र पुत्रा अस्वम अनिष्टुम सर्वत्र गतवन्तः अन्ते ते पाताल गतवन्तः तत्र मुने पुरतः ते अस्वम दृष्टवन्तः मुनि एव चौरः इति चिन्तित्वा ते तं निन्दितवन्तः। कुपित मुनि तान् सगर पुत्रान् क्रोधाग्निनान् दग्धवान् ते भस्म रूपेण तत्र पाताल लोके स्थितवन्तः। तेषां सद्गति न अभवत्। एतेषां मुक्ति कथं भवेत्? पूर्वजनानां मुक्ति वंशज प्रयत्न एव संभाव्यते इति शास्त्र मतम्। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजने के लिए सब जगह गए। अंत में वे पाताल गए। वहां मुनि के सामने उन्होंने घोड़े को देखा। मुनि ही चोर है ऐसा सोचकर उन्होंने उन मुनि की निंदा की। कुपित मुनि ने उन सगर के पुत्रों को क्रोध की अग्नि में जला दिया। वे भस्म रूप में वहां पाताल लोक में स्थित हो गए। उनकी आत्मा की मुक्ति नहीं हुई। इनकी मुक्ति कैसे हो? पूर्वजों की मुक्ति वंशजों के प्रयत्नों से ही संभव होती है, ऐसा शास्त्र का मत है। तस्मिन् काले संग्रंस वंशे भगीरथस्य जननम् अभवत्। सः पूर्वजनानां स्वर्गं नेतुं निश्चितवान्। यदा गंगायाः जलं भस्मं स्पृच्छति तदा एव सगरपुत्राणां पापस्य नाशः अपि भविष्यति इति भागीरथस्य निश्चय। सगर के वंश में भगीरथ का जन्म हुआ। उसने अपने पूर्वजों को स्वर्ग ले जाने का निश्चय किया। जब गंगा का जल भस्म को स्पर्श करेगा तभी सगर के पुत्रों के पाप का नाश हो जाएगा, ऐसा भागीरथ का निश्चय था। तस्मिन् काले भूलोके गंगा नासीत् आकाश मार्गे तस्या प्रवाह सोढुं भूमि सक्ता नासीत् तां प्रथमतः ग्रहीतुं परमेश्वर एवं सक्ता आसीत्। तस्मात् ईश्वरं ध्यात्वा भागीरथः तपः कृतवान्। सहस्रवर्षानन्तरम् एव ईश्वरः आकाश गंगा स्वजटासु ग्रहीतुम् अङ्गीकृतवान्। एवं सः नदी ईश्वरस्य जटासु प्रथम पतितवती। आकाशगंगा तदा गर्विता आसीत्। कथम् एषः ईश्वरं मा धारयितुं शक्तः इति चिन्तितवती। सः नद्याः गर्भं ज्ञात्वा शिवं तां जटासु एव निक्षिप्तवान्। अतः नद्याः एकं जलबिन्दुः अपि बहिः भूमौ न पतितः। उस समय गंगा भूलोक में नहीं थी। आकाश मार्ग के रास्ते से उसके बहाव को सहने के लिए भूमि सक्षम नहीं थी। उस गंगा को सबसे पहले लेने के लिए परमेश्वर ही सक्षम थे। पर इस कारण ईश्वर का ध्यान करके भागीरथ ने तपस्या की। हजारों वर्षों के बाद ही ईश्वर ने आकाश गंगा को अपनी जटाओं में लेने के लिए स्वीकृति प्रदान की। इस प्रकार वह नदी ईश्वर की जटाओं में सबसे पहले गिरी। आकाशी गंगा नदी उस समय घमंड से युक्त थी। कैसे यह ईश्वर मुझे धारण करने में सक्षम होंगे, ऐसा उसने सोचा। नदी के गर्भ को जानकर शिव ने उसे जटाओं में छिपा लिया। इसलिए नदी की एक पानी की बूंद भी बाहर भूमि पर नहीं गिरी। भागीरथ दुखी अभवत्। सः पुनः तपः कृतवान्। शिव तस्य पुरतः प्रत्यक्ष अभवत्। हे ईशः नदी भूमौ विसर्जतु इति भागीरथः प्रार्थितवान्। तां प्रार्थनाम् अंगीकृत्य शिवः नद्यां जलं भूमौ विशिष्टवान्। भागीरथः नदीं भूमितः पातालं नीतवान्। पाताले प्रवहन्ती गंगा सगरपुत्राणां भस्मानि स्पृशवती। सगरपुत्राः स्वर्गलोकं गतवन्तः।
भागीरथ दुखी हुआ, उसने फिर से तपस्या की। शिव उसके सामने प्रकट हुए। हे भगवान, नदी को भूमि पर भेजो, ऐसा भागीरथ ने प्रार्थना की। उस प्रार्थना को स्वीकार करके शिव ने नदी का जल भूमि पर भेज दिया। भागीरथ नदी को भूमि से पाताल ले गया। पाताल से बहती हुई गंगा ने सगर पुत्रों की भस्म का स्पर्श किया। सगर के पुत्र स्वर्गलोक चले गए। इत्यं भागीरथ प्रत्नः अपूर्वः सह गंगा भूमो नीतवान् अनेन कालेन एव तस्य नद्या भागीरथी इति अन्यतम नाम अस्ति प्रत्न विषय उक्तच्च। इस प्रकार भागीरथ के प्रयास अपूर्व है, वह गंगा को भूमि पर लाया। इसी कारण से ही उस गंगा नदी का भागीरथी ऐसा दूसरा नाम है। प्रयास के विषय में कहा गया है, प्रारंभते न खलु विघ्न भय नीच प्रारंभ विघ्न विहिता विरमंती मध्या विघ्नै पुनः पुनरपि प्रति हन्यमाना प्रारंभ चोत्तम जना न परिजयंती। नीच व्यक्ति विघ्न के भय से किसी काम को प्रारंभ नहीं करते। मध्यम श्रेणी के लोग प्रारंभ करके भी विघ्नों से विचलित होकर कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं, किंतु श्रेष्ठ गुण वाले व्यक्ति कार्य को प्रारंभ कर देने पर बार बार विघ्नों के आने पर भी काम को पूर्ण किए बिना बीच में नहीं छोड़ते। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर 15 भागीरथ हिंदी में एक्सप्लेन किया, यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर मैं PDF में लिखकर LMS में सेंड करूंगी, जो आपको अपनी कॉपी में लिखना और